हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेरा एजुकेशन पर। तो हम कर रहे थे शब्द विचार और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, जो कि थे 4। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी शब्द। ठीक है। उसके बाद हमने किया था संकर शब्द। तो आज की इस वीडियो में हम उससे आगे बढ़ेंगे। हम करने वाले हैं रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है जी योग रूढ़ शब्द। तो अब हम सब देखो, रचना के आधार पर है शब्दों के 3 भेद। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब सबसे पहले हम करेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन से शब्द होते हैं? ऐसे शब्द जो वर्षों से किसी एक ही चीज के लिए उपयुक्त हो रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं। ऐसे शब्द जो वर्षों से किसी एक ही अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं। प्रयुक्त हो रहे हैं या फिर क्या है, उपयोग किए जा रहे हैं। और दूसरा, इनके बारे में एक विशेष बात क्या है कि हमें नहीं पता कि इन शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई। इन शब्दों की उत्पत्ति हमें ज्ञात ही नहीं है। हमें नहीं पता कि ये शब्द कहाँ से आए, इनका सबसे पहले उपयोग किसने किया। तो इन शब्दों के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे दूध, लड़का, गाय। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का हमें पता ही नहीं कि ये कहाँ से सबसे पहले मतलब उपयोग होना शुरू हुए थे। अब दूध अगर मैंने बोला तो दूध से क्या कि वाइट कलर की चीज़ होती है, एनिमल प्रोडक्ट है और हम इसे पीते हैं। अब वैसे अब लड़का है तो लड़का लड़की को ही बोलोगे ना, लड़की को तो लड़का नहीं बोलोगे। अब कोई अगर लड़की है जो लड़कों की तरह ड्रेसअप हो रही है तो आप उसे लड़का तो नहीं बोलोगे। तो ये क्या है कि एक स्पेशल पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है, किसी उसी के लिए यूज़ हो रहा है कि हम उसे कोई लड़का कहेंगे। गाय है। अब इन शब्दों एक और इन शब्दों की विशेष बात ये होती है, अगर आप इन शब्दों के टुकड़े करोगे ना तो उन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं है। किसी भी शब्द का टुकड़ा करके देख लो, इन टुकड़ों का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो ये होते हैं रूढ़ शब्द। अब आगे हम पढ़ेंगे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? सबसे पहले तो देखो, दो या दो से अधिक
शब्दों के मेल से बने होते हैं, ठीक है। जिनका उन दोनों शब्दों का अर्थ भी क्या होता है, अलग होता है। अलग अलग होता है, ठीक है। अब तीसरी बात इन शब्दों के बारे में क्या है, कि उपसर्ग प्रत्यय संधि और समास से बने जितने भी शब्द हैं वो सारे कौन से हैं, यौगिक शब्द। तुम देखो उपसर्ग है तो उसमें भी अगर कोई उपसर्ग जोड़ रहे हैं तो उस उपसर्ग का भी अर्थ है, और जिस मूल शब्द में हम उपसर्ग को जोड़कर नया शब्द बना रहे हैं वो भी क्या है, उसका भी एक अर्थ है। ऐसे ही प्रत्यय में अगर हम किसी शब्द के एंड में प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो उस प्रत्यय का भी अर्थ है और उस मूल शब्द का भी अर्थ है। संधि दो वर्णों के मेल से बनती है, उनसे जितने भी शब्द उत्पन्न होंगे वो सारे कौन से होंगे, यौगिक शब्द। समास से उत्पन्न शब्द कौन से होंगे, यौगिक शब्द होंगे। अब यौगिक शब्दों के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे विद्यालय, प्रेम सागर हो गया, मुरारी शब्द हो गया, गिरिधर शब्द हो गया, या षडानन शब्द ले सकते हो। षडानन यानी छह है मुख जिसके वह, या दशानन शब्द ले सकते हो। तो ये सारे क्या है, संधि या समास से बने शब्द है, या इनमें किसी में जैसे प्रत्यय से जुड़ा शब्द है या फिर उपसर्ग से जुड़ा शब्द ले लेते हैं, जैसे आजन्म, या अजात शत्रु शब्द ले लिया। अजात शत्रु मतलब जिसका अभी तक कोई शत्रु जन्मा ही नहीं। तो ये सारे क्या है, यौगिक शब्द हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं और क्या है, किसी एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं, तो ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे योग रूढ़ शब्दों के बारे में। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। ऐसे यौगिक शब्द की है तो क्या ये यौगिक शब्द ही है, जो किससे बने हैं, पृथक पृथक या अलग 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 भी लिख सकते हो। ऐसे यौगिक शब्द जो दो पृथक पृथक अर्थ प्रतिपादित करने वाले शब्दों से बने हैं।
जो वर्षों से किसी एक ही प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब इतने वर्षों से हम उनको एक चीज के लिए प्रयोग कर रहे हैं ना कि वो उसी के लिए रूढ़ बन गए, उसी के लिए हम उनको यूज करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो, पीताम्बर। पीताम्बर का अर्थ क्या होता है? पीले हैं वस्त्र जिसके। पीले वस्त्र कौन पहनता है? विष्णु जी पहनते हैं। अगर मैं पीले वस्त्र धारण कर लूं तो मुझे पीताम्बर तो नहीं कहोगे। या अगर कोई और भी पर्सन है जो पीले वस्त्र पहन लेगा तो आप उसे पीताम्बर तो नहीं कहोगे। क्योंकि क्या है, ये शब्द पीताम्बर जो शब्द है ये रूढ़ बन चुका है। किसके लिए बन चुका है? विष्णु जी के लिए, कि हम इस शब्द का उपयोग सिर्फ विष्णु जी के लिए करते हैं। अब जैसे चक्रधर शब्द है, चक्रधर का शब्द क्या होता है? चक्र को धारण करने वाला। कौन है? कान्हा जी हैं। तो चक्रधर, अगर मैं अपने हाथ में सुदर्शन जैसा कोई चीज उठा लूं, वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए, तो मुझे चक्रधर तो नहीं कहोगे। किसे कहोगे? सिर्फ कान्हा जी को ही बोलोगे, कृष्ण जी को ही बोलोगे चक्रधर। क्योंकि उनके हाथ में क्या है? सुदर्शन चक्र धारण कर रखा है। तो ये वर्ष, मतलब इतने वर्षों से उनके लिए ये शब्द उपयोग किया जा रहा है कि ये सिर्फ उन्हीं के लिए उपयोग करोगे, किसी और के लिए उपयोग नहीं करोगे। जैसे त्रिनेत्र हो गया। त्रिनेत्र का अर्थ क्या है? तीन है नेत्र जिसके। तीन है नेत्र जिनके। कौन है? भगवान शिव है। अब जैसे वो 9XM पे वो बड़े छोटे की प्लेलिस्ट आती है, उसमें वो शायद बड़े हैं, वो उनके भी तीन आइज दिखाएंगे, तो आपने त्रिनेत्र तो नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि त्रिनेत्र सिर्फ हम भगवान शिव को बोलते हैं, वही है त्रिनेत्र। या जैसे चक्रपाणी शब्द है। तो चक्र है, पाणी का अर्थ क्या होता है? हाथ। तो किनके हैं? कान्हा जी के। तो ये ऐसे शब्द हैं जो उन्हीं के लिए रूढ़ बन चुके हैं, हम इन्हें और किसी के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। ये शब्द जिनके लिए बने हैं सिर्फ उन्हीं के लिए यूज करोगे। तो इन ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर देख लिया, रचना के आधार पर देख लिया, अब हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं? सिर्फ दो होते हैं। कौन कौन से? एक तो है विकारी शब्द, और दूसरे हैं अविकारी शब्द। देखो, विकारी और अविकारी इजी सा है ना। अविकारी शब्द, या हम इन्हें बोल सकते हैं अव्यय।
ये प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? दो ही हैं, एक तो विकारी और दूसरा अविकारी या अव्यय। अब देखो विकारी शब्द कौन से होते हैं। विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। ऐसे शब्द जिन पर काल यानी कि समय, लिंग, वचन, आदि का प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ता है अर्थ क्या है कि ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और काल के अनुसार बदल जाते हैं, जिनके शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, उनको बोलते हैं विकारी शब्द। अब जितने भी जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि ये जितने भी मतलब ऐसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि है, ये सारे क्या है? विकारी शब्द। क्योंकि इन पे क्या होता है कि काल, लिंग और वचन का प्रभाव पड़ता है, ये इनके अकॉर्डिंग बदलते हैं। जैसे क्रिया का एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे राम, राम नाचता है, ठीक है। अब ये क्या है? क्रिया है। अब वहीं अगर मैं इसका ये संज्ञा बदल दूं, यहाँ पे जो हम संज्ञा यूज कर रहे हैं, यानी अगर मैं यहाँ पे कर दूं कि सीता, मैंने यहाँ पे लिख दिया राम की जगह, तो नाचता का क्या बन जाएगा? नाचती बन गई। बदल गया ना। किसके अकॉर्डिंग बदल गया? लिंग के अकॉर्डिंग बदल गया। तो ये क्या है? जो बदल रहा है वो है विकारी शब्द, और जो इनके अकॉर्डिंग ना बदले वो कौन से होते हैं? अविकारी शब्द। अविकारी या जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कौन से? जिन पर इन शब्द का प्रभाव पड़ता है। और अविकारी कौन से? जिन पर इन शब्द का प्रभाव नहीं पड़ता, इन्हें बोलते हैं अविकारी शब्द। अब क्रिया विशेषण है जो जितने भी क्रिया विशेषण हैं और अवयव है, चाहे वो संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है या कुछ भी है, वो सारे किस में आते हैं? अविकारी शब्दों में होते हैं। क्रिया विशेषण कैसे आते हैं? रिया बहुत धीरे धीरे चल रही थी। अब एक तो ये सेंटेंस है, अगर वही मैं लिख दूं शाम बहुत धीरे धीरे
चल रहा था। अब ये देखो धीरे धीरे इन दोनों शब्दों में क्या है, क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया क्या है, चलना। यहाँ क्या है, चलना। ये दोनों क्या है, क्रिया। और ये दोनों शब्द इन दोनों की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। तो ये हो गया क्रिया विशेषण। अब इन पे देखो क्या लिंग का प्रभाव पड़ा, नहीं पड़ा, बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ रहा इन पे लिंग का। अगर यहाँ पे रिया थी यानी कि स्त्रीलिंग था तो भी ये क्या थे, धीरे धीरे ही था। और अगर यहाँ पे मैंने पुल्लिंग कर दिया तो भी वो क्या है, धीरे धीरे। इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इन पे जिन पे प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों में कितने भेद होते हैं, दो। कौन कौन से, विकारी और अविकारी। अब देखो अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। हमने क्या किया, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, और अब हम करेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं, 9 भेद होते हैं। सबसे पहले तो देखो एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द कौन से, जिन शब्दों का, देखो नाम से पता चल रहा है, एक अर्थ, ठीक है। जिन शब्दों का एक ही अर्थ निकलता हो, उन्हें क्या कहते हैं जी, एकार्थी शब्द कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे कि लड़का, लड़की, पहाड़। ये शब्द क्या है, इन शब्दों का एक ही अर्थ है। पहाड़ पहाड़ को ही बोलोगे, और तो किसी चीज के लिए पहाड़ नहीं, एक लंबी सी ऐसे मतलब आकृति होती है, उसे क्या बोलते हो, बड़ी आकृति को पहाड़ बोलते हो। लड़की, लड़की, लड़का, ये क्या है, एकार्थी शब्द है। इन शब्दों का एक ही अर्थ है। दूसरा कौन सा है, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द मतलब नाम से पता चल रहा है, जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ हो। उन्हें क्या कहोगे, अनेकार्थी शब्द कहोगे। जैसे सारंग शब्द है, ये क्या है, अनेकार्थी शब्द है। इसके और भी अर्थ होते हैं। हरि शब्द है, भगवान को भी बोलते हैं, इसके और भी अर्थ होते हैं। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकले उन्हें क्या कह दोगे, अनेकार्थी शब्द कह दोगे। तीसरा है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द यानी कि जिन शब्दों का एक ही अर्थ हो उन्हें क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। जिन शब्दों का एक अर्थ होगा वो क्या होंगे, एक दूसरे के पर्यायवाची होंगे। जैसे कि सूर्य का एग्जांपल देखते हैं। सूर्य, भास्कर, दिनेश, ये सारे क्या है, सूर्य के पर्यायवाची। अगर दिनेश कहोगे तो भी क्या है, सूर्य का पर्यायवाची है। भास्कर कहोगे तो भी क्या है, सूर्य का पर्यायवाची है। ये भी क्या है, सूरज शब्द लिख लो साथ में, इसमें सूरज मतलब सन। तो ये सारे किसके लिए यूज हो रहे हैं,
ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? सन शब्द के पर्यायवाची हैं। सूरज जो आसमान में चमकता सितारा है। आगे है विलोम शब्द। जो एक दूसरे का अपोजिट अर्थ प्रयुक्त करे। जो एक दूसरे का विपरीत हो। विपरीत हो लिख सकते हो, विपरीत अर्थ प्रयुक्त करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? विलोम शब्द बोलते हैं। जैसे कि दिन रात एक दूसरे क्या है? विलोम। अपना पराया ये क्या है? एक दूसरे के विलोम। तो जो एक दूसरे से विपरीत अर्थ प्रयुक्त कर रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं विलोम शब्द। आगे है युग्म शब्द। जो सुनने में तो क्या लगे? एक जैसे से लगे, लेकिन उनका अर्थ क्या, मतलब एक जैसे शब्द लेकिन उनका अर्थ भिन्न हो। जैसे अनल और अनिल। अनिल का अर्थ क्या हुआ? हवा, ठंडी ठंडी हवा, हवा चल रही है। अनल का अर्थ क्या हुआ? आग, अनल या पावक। ये क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो अनल का अर्थ क्या हुआ? आग। तो ये शब्द क्या है? एक जैसे से दिख रहे हैं लेकिन इनका अर्थ क्या है? भिन्न है। तो ये क्या है? युग्म शब्द है। आगे है शब्द युग्म के लिए एक शब्द। शब्द समूह के लिए एक शब्द। जैसे देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे मैंने दावानल लिखा। दावानल का अर्थ क्या होता है? जंगल में लगी आग। जंगल में लगी आग को हम क्या बोलते हैं? दावानल बोलते हैं। अजात शत्रु, थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था हमने ये शब्द। यानी जिसका कोई शत्रु ना हो या जिसके शत्रु ने अभी तक जन्म ना लिया हो उसे क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। ऐसा व्यक्ति जिसका कोई शत्रु नहीं है उसे बोलते हैं अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। तो ऐसे मतलब शब्दों का ये क्या है? समूह है। इनके लिए एक शब्द हम क्या लिख रहे हैं? ये एक शब्द लिख रहे हैं। तो किसी सेंटेंस में हमें यूज़ करना है, किसी वाक्य में यूज़ करना है। इतना बड़ा एक तो आप शब्द मतलब पूरा ये सेंटेंस लिखो, इतना उसके लिए समूह लिखोगे और एक आप इतने से समझ में आ रहा है तो बेटर ना कि हम उसे छोटे में समाप्त कर दें। आगे है समानार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। समानार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द मतलब उनको सुन के तो क्या लगेगा कि इन दोनों का अर्थ क्या है? समान है, लेकिन वास्तव में क्या होगा? उनका अर्थ होगा भिन्न। तो ऐसे शब्दों को बोलते हैं समानार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। जैसे कि
अस्त्र, शस्त्र। अब अस्त्र और शस्त्र सुन के ऐसा लग रहा है ना जैसे कि इन दोनों का अर्थ क्या है, सेम है, लेकिन नहीं होता। अस्त्र उन को बोलते हैं जिन्हें हम फेंक कर, मतलब ऐसे ऐसे शस्त्रों को बोलते हैं जिन्हें हम फेंक कर मारते हैं, मतलब फेंक कर प्रयोग में लिया जाता है। जैसे कि अब भाला है, उसका प्रयोग कैसे करते हो, उसे फेंक के मारते हो ना दूसरे को, किसी को मारने के लिए। तो ऐसे मतलब जिन्हें हम फेंक कर मार रहे हैं वो है अस्त्र। और जिन्हें हाथ में लेकर ही चलाया, जैसे पत्थर को फेंक कर मारोगे तो वो क्या है, अस्त्र है एक। शस्त्र जिन्हें हाथ में लेकर ही चलाया जाता है। जिन्हें हाथ में लेकर उपयोग किया जाए उन्हें क्या बोलते हैं, शस्त्र बोलते हैं। जैसे कि तलवार या चाकू बोल सकते हो। तो ये क्या, इन्हें हम हाथ में लेकर ही चलाएंगे ना। अब चाकू ऐसे फेंक के तो नहीं मार सकते किसी को, अगर तुम्हें मारना है चाकू फेंक के तो नहीं मारोगे, उसे हाथ में लेके उसके अंदर गाड़ोगे ना, तभी तो वो मरेगा। तो ऐसे मतलब जिन्हें हम हाथ में लेकर यूज कर रहे हैं वो क्या है, शस्त्र। जिन्हें हम फेंक के मारेंगे वो क्या है, अस्त्र। नेक्स्ट है समूहवाची। जो किसी समूह के लिए उपयोग किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं समूहवाची। जो किसी समूह के लिए उपयोग किए जाते हैं, एक जैसी चीजों को समूह होना चाहिए, उसी के लिए जो प्रयोग करते हैं ना उन्हें बोलते हैं समूहवाची। जैसे कि गुच्छा। अब मैंने गुच्छा शब्द लिखा, गुच्छा क्या होता है, चाबियों का भी गुच्छा हो सकता है, या किसका गुच्छा हो सकता है, अंगूर का भी गुच्छा हो सकता है ना, दोनों का गुच्छा हो सकता है। तो ऐसे शब्द जो किसी समूह के लिए हम यूज कर रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं समूहवाची शब्द। अब लास्ट बच गया ध्वन्यार्थक शब्द। जो किसी ध्वनि के लिए उपयोग किए जा रहे हैं शब्द उन्हें बोलते हैं ध्वनार्थक शब्द। जैसे कि मान लो जानवरों की ध्वनियां हैं, तो हिनहिनाना, हिनहिनाट कौन करता है, घोड़ा करता है। जैसे पक्षियों की आवाज है चहचहाना, चहचहाती कौन है, चिड़िया चहचहाती है। या जड़ पदार्थों की ध्वनियां हैं, जैसे मैंने खटखटाना लिखा, तो किसे खटखटाते हो, दरवाजे को खटखटाते हो। तो ये कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जो किसी ध्वनि के लिए उपयोग की जा रही है। ऐसे शब्द जो किसी ध्वनि के लिए उपयोग किए जा रहे हैं उन्हें बोलते हैं ध्वन्यार्थक शब्द। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, 4। हमने संकर शब्दों के बारे में पढ़ा। हमने रचना के आधार पर देखे शब्दों के कितने भेद होते हैं, जो कि होते हैं 3। हमने देखा कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, 2। और आज हमने ये भी देखा कि अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, 9 भेद होते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। राधे राधे, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में।